हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अभिक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। इनमें से एक पद मंद तथा 2 पद तीव्र हैं। अभिक्रिया का वेग किस पद द्वारा निर्धारित होता है? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यदि मुख्य अवधारणा में समझे इस प्रश्न का हल, तो हमें इस प्रश्न के संबंध में या इस प्रश्न को हल करने के लिए एक मुख्य बात पता होना आवश्यक है। वो कुछ इस प्रकार है कि जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है, वो वेग निर्धारक पद जो है अभिक्रिया में मंद पद द्वारा जो है वेग का निर्धारण किया जाता है। तो वेग का निर्धारण किस पद द्वारा होता है? मंद पद द्वारा। जैसे कि यदि हम इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक एक उदाहरण द्वारा समझे, तो मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया NO2 जो है O3 ओजोन से अभिक्रिया करके और उत्पाद हमें मिल रहा है N2O5 तथा साथ में हमें प्राप्त होता है O2। यहाँ जो है संतुलित करने के लिए 2 लगा देते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है 2 पदों में पूर्ण होती है। पद 1 यदि हम इसका देखें तो कुछ इस प्रकार ये संपन्न होती है कि NO2 से अभिक्रिया करता है NO2, ठीक है, और इसमें यहाँ हमें मिलता है NO3 और फिर मिलता है हमें NO। और ये जो NO3 हमें मिला है पद 1 में, वो पद 2 में जो है किस प्रकार अभिक्रिया करता है? NO3 पद 2 में जो है वापस NO2 से अभिक्रिया करता है और हमें मिलता है N2O5। अब ये जो अभिक्रिया है, ये जो है मंद पद है इसका अभिक्रिया का, और ये जो अभिक्रिया है वो तीव्र पद है। तो जैसा कि हमने देखा कि अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद किससे होता है? वेग निर्धारण पद कौन सा होता है अभिक्रिया का? वो हमने देखा कि वो होता है मंद पद। तो इसका वेग निर्धारण किससे होगा? तो इसका वेग निर्धारण होगा NO2 प्लस NO2 और इससे हमें मिल रहा है NO3 प्लस NO। इस पद के द्वारा जो है इस अभिक्रिया का वेग निर्धारण होगा, क्योंकि ये जो है मंद पद है। तो इस आधार पर आप जो है इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।